नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। नाबालिग बेटी को गैंगरेप कर जिंदा जलाने वालों को क्या मिलेगी फांसी, कल आएगा फैसला। सवाईपुर में अचानक गिरे मकान का छज्जा, मां बेटी की मौत, एक ही चिता पर दोनों की हुई अंत्येष्टि। गर्मी का कहर जारी है, बांधी ने भी सताया, उड़े छप्पर। बेजुबान जानवरों की परवाह कब करेंगे जिम्मेदार, 15 दिन में गोवंश को लहूलुहान करने की दूसरी घटना। पेपर मिल से वेस्टेज भर के जा रहे मिनी ट्रक में लगी आग, ट्रक बना आग का गोला। दो अगस्त 2023 का वो काला दिन जिसने मानवता को शर्मसार करते हुए भिलवाड़ा ही नहीं पूरे प्रदेश और देश तक को झकझोर कर रख दिया था। एक नाबालिग बेटी खेत में बकरियां चराने गई तो उसके साथ गैंगरेप हुआ और बेहोशी की हालत में कोयले की भट्टी में झोंक दिया गया। यहाँ तक कि बच्ची को भट्टी में जलाने के बाद उसके शेष बचे बॉडी पार्ट्स भी तालाब में फेंक दिए गए। इस मामले को लेकर कानून व्यवस्था और सरकार की काफी थू-थू तक हुई। प्रदेश में चुनाव का नजदीक होने से मामला राजनीतिक रूप से काफी उछला और उछाला जाना भी चाहिए था। नाबालिग बेटी को न्याय दिलाने व आरोपियों को फांसी पर चढ़ाने और चौराहों पर लटकाने तक की बातें भी हुई, लेकिन अब जब शनिवार को मामले में फैसला आया तो दो भाई दोषमुक्त पाए गए और उन दरिंदों को सोमवार को सजा सुनाई जानी है। अब लोगों की नजर इस फैसले पर है कि भट्टी में जिंदा झोंक दी गई नाबालिग बेटी व परिवार को वह न्याय मिलेगा जिसकी मांग उनके साथ ही समाज के कई लोग कर रहे हैं। सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि जो लोग उस समय फांसी दिलवाकर न्याय की मांग कर रहे थे वो अब सत्ता में शायद इसलिए अभी तक कुछ भी नहीं कह पाए हैं, और उस समय सत्ता में थे वो भी चुप हैं क्योंकि उनकी सरकार के रहते ये शर्मसार करने वाली घटना हुई। सवाईपुर में आधी रात को एक मकान का जीर्ण शीर्ण बरामदा धराशायी हो गया। पट्टियां और मलबा बरामदे में सो रहे परिवार पर गिरा जिससे मां बेटी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बेटी घायल हो गई जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बर्लियास से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बताया गया कि गृह स्वामी लघुशंका के लिए बाहर निकला था जिससे वह बच गया। इस घटना से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। रविवार सुबह ग्रामीण बर्लियास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर जमा हो गए। ये लोग मृतक आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की। बाद में जन सहयोग और सरकारी तौर पर 14 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई। बर्लियास पुलिस व ग्रामीणों के अनुसार बर्लियास निवासी भेरूलाल दरोगा व उसकी पत्नी व दो बेटियां शनिवार रात खाना खाने के बाद मकान के बरामदे में सो गए। रात करीब 1 बजे भेरूलाल की नींद खुली, वह लघुशंका के लिए बरामदे से बाहर गया। तभी अचानक मकान का जीर्ण शीर्ण बरामदा धराशायी हो गया। बरामदे में सो रही भेरू की पत्नी राधा, बेटी सपना व गन्ना मलबे में दब गई। धमाके की आवाज सुनकर भेरूलाल के साथ ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर उसमें दबी राधा व उसकी दोनों बेटियों को बर्लियास अस्पताल ले गए, जहां राधा व सपना को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि गन्ना को प्राथमिक उपचार के बाद भिलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। रविवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण बर्लियास अस्पताल के बाहर जमा हो गए। बर्लियास के दिलीप सिंह ने बताया कि ग्रामीण मृतक आश्रितों को 21 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। मौके पर नायब तहसीलदार व बर्लियास थाने का जाब्ता मौजूद है। एसडीएम भी मौके पर पहुंच रहे हैं। इसके बाद ही मुआवजे को लेकर वार्ता होगी। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। सवाईपुर क्षेत्र में कांदा चौराहे के पास रविवार दोपहर को पेपर मिल से वेस्टेज भर के जा रहे एक मिनी ट्रक में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में पूरा ट्रक आग का गोला बन गया। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर दमकल व सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दीवान रणजीत सिंह ने बताया कि कांदा गांव में अनेरा पेपर मिल से वेस्टेज माल भरकर सुवाना जा रही एक मिनी ट्रक में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। चालक ने ट्रक को सड़क पर खड़ा कर कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में पूरा ट्रक आग का गोला बन गया। भिलवाड़ा से पहुंची दमकल की गाड़ी ने 2 राउंड कर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। तब तक पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट।
शहर में रविवार शाम अचानक धूल भरी तेज आंधी चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। करीब 4 बजे बादल छाने के साथ अचानक धूल भरी तेज हवा चलने लगी, जिससे चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। बाजारों में कई दुकानों पर बाढ़ लगे होर्डिंग्स उड़ गए। वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि रविवार होने व हीट वेव के चलते मौसम गर्म होने से बाजारों में चहल पहल कम थी, जिसके चलते कम नुकसान हुआ। दूसरी तरफ कई कॉलोनियों में सीवरेज की खुदाई होने व घरों में धूल ही धूल जमा हो गई और लोग साफ सफाई में जुटे दिखे। आसीन कस्बे में कल सुबह से ही लू के थपेड़ों ने आमजन का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक भीषण गर्मी का दौर जारी है। आमजन के साथ बेजुबान पक्षी भी अपनी प्यास बुझाते हुए परिंदे सड़कों के आसपास इकट्ठे हुए पानी में नहाते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें पूरी तरह से वीरान। लोग छांव की तलाश में भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए ठंडे पेय पदार्थ का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। भीलवाड़ा में भी रविवार को तेज गर्मी और लोग के थपेड़ों के चलते बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। गली मोहल्लों तक सूने दिखाई दिए। लू के थपेड़ों के चलते लोग ठंडे पानी, नींबू पानी और कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। चिकित्सकों ने भी इतनी तेज गर्मी में बिना जरूरी काम से घर से निकलने से बचने को कहा है। लगता है शहर में जिम्मेदारों को बेजुबान जानवरों के खून की परवाह नहीं है और न ही बेजुबानों के लिए झंडा उठाने का दिखावा करने वालों को कोई सहानुभूति है, क्योंकि बीते 15 दिन में गोवंश पर आवारा कुत्तों द्वारा हमला कर उन्हें लहूलुहान किए जाने की शहर में 2 घटनाएं सामने आ चुकी है। लेकिन इन बेजुबानों के बहते लाल खून को देखकर भी नजरअंदाज किया जा रहा है। हो सकता है किसी इंसानी खून को देखकर ही शायद उनका दिल पसीजेगा। बस नगरी में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। वैसे हम आए दिन कुत्तों के हमले में घायल होने की खबर सुनते हैं। शहर में शनिवार को एक बछड़े को कुत्तों द्वारा नोचने की खबर मिली। बाद में घायल बछड़े को गोग्रास रथ के माध्यम से रेस्क्यू किया गया, उपचार करवाया गया। अभी कुछ ही दिन शहर में सुभाष नगर बड़ी पुलिया के निकट रात में कुत्तों ने एक बछड़े को निशाना बनाकर लहूलुहान कर दिया। जिले के पितास ग्राम में रविवार को खेतों में लगी आग से हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। दमकल के मौके पर नहीं पहुंचने से लोगों में नाराजगी है। पितास निवासी बृजमोहन सुवालका ने बताया कि उनके खेत में रविवार दोपहर को आग लग गई। दमकल को फोन किया लेकिन गाड़ी उपलब्ध नहीं होने की बात कही गई। बाद में पुलिस थाने में सूचना दी गई, तब भी दमकल मौके पर नहीं पहुंची, जिससे खेत की बाढ़, घास व अन्य सामान जलकर राख हो गए। लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि दमकल मौके पर आ जाती तो आग इतनी नहीं फैलती और नुकसान कम होता। विजय गढ़वाल की रिपोर्ट। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप भी बने सिटी रिपोर्टर। अपने शहर, कस्बे, गांव और वार्ड की समस्या, घटना, दुर्घटना व सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी वीडियो और फोटो के साथ तत्काल भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455 पर तथा ईमेल आईडी philwada.halchal@gmail.com पर। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। कलेक्ट्रेट के पास नई शाम की सब्जी मंडी भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9413376078 6377364129। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारी। दक्षिण राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा द्वारा 9 जिलों में सर्व समाज के लिए हृदयघात से बचाव के लिए महेश आरोग्य किट का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में अप्सरा टॉकीज चौराहे पर आयोजित निःशुल्क महेश आरोग्य किट वितरण कार्यक्रम में शिविर लगाकर हृदयघात से बचाव के लिए निःशुल्क 1000 महेश आरोग्य किट वितरण किए गए। कार्यक्रम के प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि कम आयु वर्ग के अचानक हार्ट अटैक आने पर मिलने वाले 30 मिनट के गोल्डन टाइम में प्राथमिक उपचार के लिए माहेश्वरी समाज द्वारा पहली बार पहल कर महेश आरोग्य किट निःशुल्क वितरण करने का प्रयास चित्तौड़गढ़ में किया गया। राजस्थान माहेश्वरी सभा अपने 9 जिलों में ये महेश आरोग्य किट
वितरण करने का प्रोग्राम हाथ में लिया है। करीब पिछले 1.5 महीने से ये प्रोग्राम चल रहा है। अभी तक हमने भिलवाड़ा, शाहपुरा, राजसमंद में ये किट बांटने का प्रोग्राम कर लिया है। आज चित्तौड़ के अंदर पहली बार ये किट वितरण कर रही है। ये किट जिसके हार्ट अटैक की जो ये कोरोना के बाद में जो संभावनाएं बढ़ी है, जवान आदमियों को हार्ट अटैक अचानक आ जाता है, तो इस किट के अंदर हमने 3 गोलियां रखी है। इसके अंदर मेन जो आइसोटोल गोली है वो तुरंत जीभ के नीचे रखने के लिए है, ताकि कम से कम उसके बाद में लेने के बाद में उसको कम से कम 2 घंटे तक अगर वो मेडिकल एड ले लेता है तो वो उस जीवन में बच सकता है। इसके लिए हमने ये प्रोग्राम चालू किया है। इसके अलावा 2 गोलियाँ दूसरी है जो खून पतला करने की, जो पानी के साथ लेनी है, लेकिन जो इसके अंदर पुड़की में एक गोली रखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट गोली है, जिसको जीभ के नीचे रखने के लिए। ये पूरा महेश आरोग्य किट डॉक्टरों की सलाह से बनाया गया है। श्री द्वारकाधीश धाम कुमावत समाज मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में महंत लक्ष्मीदास जी महाराज के सानिध्य में आयोजित श्री राम मारुति नंदन नवकुंडात्मक महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद हवन कुंड की भस्मी एवं ज्वारा त्रिवेणी संगम में विधिवत पूजा अर्चना कर विसर्जन किया गया। महंत लक्ष्मीदास महाराज ने बताया कि यज्ञ सभी भक्तों के सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से सफल हुआ। समापन के मौके पर पहुंचे डेयरी एवं पशुपालन देव विभाग कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। महाराज श्री ने बताया कि 7 दिवसीय आयोजन यज्ञाचार्य अशोक कुमार शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण से संपन्न करवाया। यज्ञ में कई संत महात्माओं व जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। 151 गांवों की प्रभात फेरी पहुंचकर हरि कीर्तन करते हुए गांव में भ्रमण किया। महाराज श्री के सानिध्य में यह 12वां महायज्ञ श्री द्वारकाधीश धाम मंदिर दरीबा के षष्ठम पाटोत्सव के उपलक्ष्य पर आयोजित हुआ। विसर्जन के मौके पर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत लक्ष्मीदास महाराज, कोषाध्यक्ष प्यार चंद कुमावत, सचिव नारायण लाल कुमावत, उपाध्यक्ष लक्ष्मी लाल कुमावत, मीडिया प्रभारी सत्यनारायण कुमावत, गोपाल कुमावत, शीतर कुमावत, प्रकाश कुमावत, जगरूप कुमावत, प्रधान यजमान रामेश्वर लाल कुमावत, हगामी लाल कुमावत, एडवोकेट शोभामल कुमावत आदि उपस्थित थे। गुजरगोड़ ब्राह्मण विकास संस्थान पथिक नगर आरसी व्यास एवं संजय कॉलोनी इकाई द्वारा प्राइवेट बस स्टैंड पर संचालित मिनरल वाटर जल मंदिर पर भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों एवं यात्रियों के लिए शीतल पेय पदार्थ, नींबू शरबत, पानी पिलाकर राहत पहुंचाई। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।